अस्सलाम वालेकुम नेविगेटर कमेंट विद लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है करंट अफेयर्स में ज़रूर सवाल आ सकता है। जैसे लास्ट टाइम ड्रोन वारफेयर पे मैंने बात की थी, उसका सवाल भी बनता है, लाइक कनेटिक और नॉन कनेटिक जो हमारे वारफेयर के तरीके होते हैं। इस तरह टॉपिक हट के है और ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में अंदाज़ा होएगा, कईयों को तो पता भी नहीं होएगा व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। The today's lecture is benefits and risks of cryptocurrency in Pakistan. क्रिप्टो करेंसी होती क्या? इट इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ करेंसी जिसके अंदर कहते हैं आपको इट डजेंट एग्जिस्ट, जिसको एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली एग्जिस्ट ऑनलाइन। इसके बेनिफिट्स क्या है? इट इज़ सिक्योर, कि आपने पैसे लगाए हैं तो सिक्योर हो जाएंगे, आपको कोई चोरी का खतरा नहीं है, कोई वर्सिट को माइनिंग करें, इसको आप दोबारा बढ़ा सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन हो गया, सो मेनी और टाइप्स ऑफ करेंसी। उसकी डिटेल हम पूरे लेक्चर में, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, पूरा लेक्चर जो हम करेंगे उसके बारे में, और जो सेशन वगैरह स्टार्ट होएगा उसमें बात करेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने से पहले मैं ज़रूर करना चाहूँगा क्रिप्टो करेंसी के पोटेंशियल बेनिफिट्स टू पाकिस्तान एंड रिस्क। पहले हम आते हैं बेनिफिट्स की तरफ। व्हाट आर द बेनिफिट्स टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान सिर्फ जा क्यों रहा है? देखिए, स्टेट बैंक हैज़ डिक्लेयर्ड टिल नाउ, अभी से पहले थोड़ी देर पहले क्रिप्टो काउंसिल बनी है हमारी, उससे पहले इसको इलीगल कहा गया था। क्रिप्टो करेंसी, ऑल फॉर्म ऑफ क्रिप्टो कॉइन्स वर बैंड इन पाकिस्तान। तो एकदम हमने उससे शिफ्ट किया टू मेकिंग इट लीगल। क्रिप्टो काउंसिल बना दिया, उसके हेड लगा दी हमने, चाइना से जो बंदा है उसको मंगवाया है, उसको एडवाइज़र लगाया है एंड एवरीथिंग, नेम्स एंड एवरीथिंग। लेक्चर फुल लेक्चर पे जाइएगा क्योंकि डेमो लेक्चर्स आर बिकमिंग शॉर्ट एंड आई हैव वेरी स्मॉल टाइम गैप टू टेल यू दीज थिंग्स। अब वहाँ पाकिस्तान ने लगा दिए ये एवरीथिंग है, उस पर काम करना शुरू। उस पर लोग गए क्यों? ट्रम्प की जो फैमिली है, पर्सनल फैमिली, उसका बेटा एरिक ट्रम्प एंड मिलानिया, वो मिलानिया कह रहा हूँ, जिसकी बेटी है वहाँ का, इनके ज़रा ये है एरिक जूनियर एंड एवरीथिंग, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया के अंदर। वहाँ से हमने पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाए ट्रम्प फैमिली के साथ, वहाँ से पर्सनल रिलेशनशिप भी बन गई, डिप्लोमेसी भी होगी हमारी, और हमें क्रिप्टो का फ़ायदा भी होगा, हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगी। पाकिस्तान में बिकम क्रिप्टो माइनिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास सरप्लस एनर्जी पड़ी है 2000 मेगावाट्स। एनर्जी क्राइसिस वजह से नहीं कि हमारे पास मेगावाट्स एनर्जी की कमी है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स खराब हैं। ओके, दे कैन नॉट व्हाट्स इट कॉल सेंड द, जो पूरी एनर्जी है उसको सही तरह टैकल नहीं कर सकती, वो लाइन्स जिसे कहते हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो जो हमारी एनर्जी है मेगावाट्स की, वो उस केपेबल नहीं है, हमें ट्रांसमिशन लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ओके, हमारे पास 2000 मेगावाट एनर्जी सरप्लस पड़ी है। ओके, तो हमने उसको कहा कि आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें, अपनी कंपनीज वगैरह, फर्म्स वगैरह यहाँ लेके आएँ, मुख्तलिफ कंपनीज जो आना चाहती हैं आएँ, बिस्मिल्लाह करें, एंड यू कैन कम टू आवर कंट्री, वी विल गिव यू द सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी। जो सरप्लस है हम आप लें सारी, हमें कोई चार्ज नहीं करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे, एंड वी विल नॉट चार्ज एनी टैक्स एंड एनीथिंग। ओपन योर माइनिंग हब्स एंड एवरीथिंग। देखें, क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए वी नीड लॉट ऑफ ह्यूज सुपर कंप्यूटर्स, जो लोग कहते हैं आप सी पी यूज़ एंड एवरीथिंग, लॉट ऑफ बिग कंप्यूटर्स, उनकी माइनिंग होती है, वो गर्म हो जाते हैं, दे वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, उनको पानी के अंदर रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए इसके लिए, उसके अंदर रखना पड़ता है, फिर वो चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उनको, ठीक है, माइनिंग वगैरह करने के लिए एवरीथिंग। अब मसला क्या है? चलो मसले की तरफ बाद में, पहले ज़रा फ़ायदे बताता हूँ इसके। इन्वेस्टमेंट, पर्सनल टाइज विद द ट्रम्प फैमिली, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अमेरिका। और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे हैं कि पाकिस्तान में न्यू लाइक जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, व्हाट्स इट कॉल्ड सेक्ट, जो हमारा सेक्टर है आईटी का, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड वी विल फेस पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम दिस। ड्रॉबैक्स, अनलेस इन ड्रॉबैक्स को कवर ना किएगा तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, पेपर में बात ज़रूर लिखनी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी तो है नहीं, या तो पाकिस्तान इसको रेगुलेट करे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इसको लेके आए, 2010 वाला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2022 वाला, और अगर हम ना किया, हम FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा जा सकते हैं। बड़ी मुश्किल तो हम FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं, ब्लैक लिस्ट में चले गए तो हमारी सारी सैंक्शन ला के हमारी इकोनॉमी बंद हो जानी है। तो इसको आप वर्सेट को काबू करना पड़ेगा, इसको काबू करें, अदरवाइज ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाएगी। जो थोड़े बहुत टैक्स मिलता है ना, जो लोग पकड़ते हैं, वो भी नहीं पकड़े जाना है आगे। इस पर टैक्स ओवरव्यू कोई नहीं है, FBR का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, वी डोंट नो कौन सा बंदा क्या स्मगल कर रहा है, कौन सा बंदा क्या पैसे भेज रहा है, कितने पैसे भेज रहा है, टैक्स कोई पकड़ नहीं सकता। यू कैन नॉट फाइल फॉर फाइल, नॉन फाइल वाला इशू रहेगा नहीं।
जिसका दिल किया क्रिप्टो से पैसे भेज दिए, 1 करोड़ भेज 2 करोड़, वट एवर दे वांट टू डू। तीसरा ड्रॉबैक सबसे बड़ा, टेररिज्म। BLA, TTP are openly using cryptocurrency to exchange their funds and to get funds from India and other countries wherever they want to do। अभी पिछले ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर BLA के जो टेररिस्ट वगैरह पकड़े गए हैं, जो इंडिया रॉ जो सेंड कर रहा था उन्हें पैसे, बाकायदा $1 मिलियन हैव बिन उनके रॉ के कंप्यूटर से पकड़े क्रिप्टो करेंसी के जरिए, जो सेंड कर रहे थे BLA को। TTP ओपनली अपने एक्स अकाउंट पे ट्विटर पे लिख रही है कि हमें सेंड करें हमारे बिटकॉइन, उन्होंने अपना वो दिया हुआ है कि इस पे सेंड करें पैसे ओपनली। तो TTP BLA का नेक्सिस भी हो चुका है। इसको रेगुलेट ना किया, FATF का मसला टेररिज्म भी बढ़ेगा, टेरर फाइनेंसिंग कब नहीं होगी। ये टेरर फाइनेंसिंग टर्म्स, KYC, नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, ये सारी की सारी लैदर टर्म्स आपको टेररिज्म के ऊपर लेक्चर कहते हैं, आपको लेना पड़ेगा। सेशन ज्वाइन करें, ये चीज़ें आपको आसानी से चाहिए। बहुत हार्ड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स वगैरह, बहुत मेहनत वाली चीज़ें, और ये पेपर में लिखेंगे तो नंबर आएंगे। वैसे क्या लिखेंगे, क्रिप्टो करेंसी इज़ अ करेंसी और इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वगैरह जो वहाँ ये चीज़ें लिखी हैं, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है, क्या नंबर आएंगे? 4 नंबर दे देगा 20 में से 3 नंबर दे देगा। रेफरेंसेस नहीं देंगे, FATF का नहीं बताएंगे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का नहीं बताएंगे, डू नॉट टेल अबाउट द पोटेंशियल रिस्क, ट्रम्प फैमिली का पोटेंशियल टाइट, डिप्लोमेसी वगैरह, रियलिज्म वगैरह चीज़ें नहीं बताएंगे, पेपर में नंबर कैसे आएंगे? तो सेशन इंशाल्लाह हमारा चल रहा है, आगे भी सेशन स्टार्ट होएंगे, तो नंबर पे इंशाल्लाह रब्ता करें। यू विल सी, आपको इंशाल्लाह अंदाज़ा होएगा। मेरे से एक बार पढ़ के देखें, जेनेरिक एकेडमी से बहुत बेहतर है, और इंशाल्लाह यू विल सी इन द नियर फ्यूचर कि मेहनत हमारी आगे आएगी। तो आगे हम ज़रा बात करते हैं कि इसके पोटेंशियल ड्रॉबैक एक और क्या है। एक और ड्रॉबैक इसका जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में है वो है कि एलीट क्लास विल बिकम मोर एलीट। पहले भी $20 बिलियन पाकिस्तान में एलीट क्लास नहीं, जब ये इलीगल था तब भी $20 बिलियन पाकिस्तान ने स्मगल किए या जो भी किया, पोटेंशियल इसमें इन्वेस्टमेंट की, वो एलीट क्लास ने की ना। डॉलर्स में इसमें होती है, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। डॉलर्स किसके पास हैं? कोई रेडी वाले के पास डॉलर्स तो नहीं होते, कोई आम बंदे के पास डॉलर तो नहीं होते। वो डॉलर को कन्वर्ट कैसे कराएगा और डॉलर में लेके किस तरह आएगा, उसको समझ नहीं आएगी। तो पाकिस्तान को सबसे पहले इसको पुअर क्लास को एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये लीड कैप्चर ही बन जाएगा। एक और एलीट क्लास जिसके पास लेट्स से 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ का डॉलर खरीदेगा, उसको माइन करेगा, उसका ट्रेडिंग करेगा, तो उसको 20 करोड़ बना लेगा। अरिस्टोक्रेसी एक और बन जाएगी, इसमें एक और क्लास बन जाएगी। एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है। छोटा कंसाइज लेक्चर है, पूरा लेक्चर लेने के लिए हमारा सेशन ज्वाइन करें। बहुत सारे टर्म्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करनी है, मैं नहीं कर सकता, वो आप सेशन ज्वाइन करें।